हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारी क्लास चल रही है इस सीरीज का नाम है ऑपरेशन सीएचएसएल, जिसमें हम जो है सीएचएसएल के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। और आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कहाँ से, ये 4 जुलाई 2024 शिफ्ट 4 से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो और ये जो वीडियो है डेली 12 बजे यहाँ पर पब्लिश हो जाती है दिन में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन ले लें हम बिना किसी देरी के, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो हमारी आज 16वीं क्लास है, ठीक है, इससे पहले हम 15 दिन की क्लासेस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसका जन्मदिन जो है तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस में, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है तो ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो इनका जो जन्म है ये कब, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869, ये ऐसा पूछा गया था पिछले एसएससी एग्जाम में कि जो महात्मा गांधी है इनका जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन 1869। तो आप ये ना समझें कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जो जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, ये हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब ये भी पूछा गया कि इनके जो पिता थे तो इनके पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का जो नाम था तो ये था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, और उनकी जो पत्नी थी तो इनकी पत्नी का नाम था क्या? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी को जो है तो अलग अलग नामों से जो है तो ये पुकारा गया। ठीक है, इनको महात्मा कहा किसने? महात्मा भी इनको कहा गया। तो इनको जो महात्मा कहा था तो ये कहा था रविंद्र नाथ टैगोर ने जो इनको महात्मा कहा। इसके अलावा इनको बापू भी कहा गया। तो इनको जो बापू कहा था तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने इनको बापू कहा। इसके अलावा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि से भी संबोधित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता जो कहा था तो ये कहता था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको जो है राष्ट्रपिता कहा। इसके अलावा इनको जो अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेकेड बेकर भी कहा। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहते थे। अब अगर हम बात करें गांधी जी की आगे, तो गांधी जी जो है तो ये 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत लौटे थे। ठीक है, भारत लौटे। ये भारत कहाँ से लौटे थे? तो जो है तो साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से जो है ये महात्मा गांधी भारत लौटे थे। और इसके बाद से जो है तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं तो देखिए, 1917 का आंदोलन चंपारण। ठीक है, चंपारण आंदोलन। फिर 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। फिर 1919 का रोलेट सत्याग्रह। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन। फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं तो महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके अलावा गांधी जी ने कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इनकी पत्रिका जैसी थी, तो इनकी पत्रिका थी नवजीवन। ठीक है, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। ठीक है, ये सारी की सारी पत्रिकाएं चलवाई किसने? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी की कुछ किताबें भी हैं। इनकी किताबें हैं जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। महात्मा गांधी की जो किताब है ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, इसके अलावा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब भी लिखी महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज, ये किताब भी लिखी। और इसके अलावा द द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, तो मेरे सपनों का भारत, ये किताब भी किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। और जो महात्मा गांधी इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी तो हुई थी
कब तो हुई थी 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। कहाँ पर? बिरला हाउस दिल्ली में जो है जो इनकी हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर किसने हत्या की थी? तो नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने जो है तो इनकी हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है तो इन्होंने करो और मरो का यानी डू और डाई का नारा भी दिया था। तो इन सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ तो आप जो नोट करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि ये जो महात्मा गांधी के बारे में है मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैं हर बार बताता हूँ जब भी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ महात्मा गांधी के बारे में। तो इन जो चीज़ें हैं तो इनको आप नोट करेंगे और जो है तो नोट डाउन करने के बाद वीडियो ख़त्म होती है जैसे तो आप जो है तो रिवाइज करेंगे। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक मैं आपको कितना भी पढ़ा दूँ, मैं कितनी भी वीडियोज़ लेकर आ जाऊँ तो आपको जो है तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आप रिवाइज करते रहिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क, क्या? भारत का बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है। पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर एंड पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उप प्रधान मंत्री रहे हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो उनको जो है तो सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में गुजरात में। वहाँ पर जो है तो उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था और वहाँ की महिलाओं ने जो है तो इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। फिर इसके अलावा जो है तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी एक मूर्ति है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत ये जो कि है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये दुनिया की सबसे ऊंची ये मूर्ति है, 182 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट है। और इसको जो बनाया है यानी इसका डिज़ाइन तैयार किया है, तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था तो ये डिज़ाइन तैयार किया था राम वी सुतार ने इसका डिज़ाइन तैयार किया। और इसको जो बनाया है तो ये एक कंपनी है लॉरेंस एंड टुब्रो कंपनी, इसने इसको बनाया। और ये जो है तो गुजरात के नर्मदा जिले में ये स्थित है, ठीक है। नर्मदा जिले में ये स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी जो हाइट है ये 182 मीटर और ये जो है तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहलाती है। फिर हम बात करें अब रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको हम कवि गुरु, गुरुदेव, बंगाल का कवि, ठीक है, इन सभी नामों से जानते हैं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति, पहले भारतीय व्यक्ति, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य यानी लिटरेचर में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी एक किताब थी गीतांजलि, तो गीतांजलि किताब के लिए ही जो है इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनसे पहले ना कभी भारत में, ना ही एशिया में और यूरोप के बाहर किसी भी व्यक्ति को जो है ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसलिए पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर से। भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक और वास्तुकार, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक और वास्तुकार कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर जो है तो ये प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति जिसको कहते थे, ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, ये भारत के पहले कानून एंड न्याय मंत्री हैं, ठीक है, पहले कानून और न्याय मंत्री हैं भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने जो है तो एक पत्रिका छपवाई थी, क्योंकि पत्रिका नाम है मूक नायक, ठीक है, इनकी पत्रिका छपी थी मूक नायक। और इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबें लिखी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द इंडिया इंडिया एंड इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, ये सारी किताबें लिखी हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये थी इनके बारे में, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो आप इन सारी चीज़ों को जो है नोट कर लेंगे और जो है तो रिवाइज करते रहेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। चलिए आगे बढ़े हम। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ आवर QR कोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप हमें QR कोड के जरिए आप जो चाहें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये एज यू विश, आप जो है तो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर
निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है, तो जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि थी मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरा और बिहार तीसरा, ठीक है। तो CBA, तो CBA ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार में थी। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो है तो ये सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती? गोंड, मासाई, संथाल या थारू? तो देखिए, गोंड हो गई, संथाल हो गई और थारू जनजाति जो है ये भारत में रहती है, लेकिन जो मसाई जनजाति है ये भारत में नहीं रहती। ये कहाँ पर? तो ये केन्या में, कहाँ पर? केन्या एंड तंजानिया में रहती है, तंजानिया में, ठीक है, केन्या और तंजानिया में रहती है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति, दो जनजाति जो है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, और पहली सबसे बड़ी जनजाति तो है ये भील, और गोंड दूसरे नंबर पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को संदर्भित करने वाले हॉर्स पावर शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हॉर्स पावर का यूज किया था सबसे पहले जेम्स वाट ने, किसने? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? तो नागरिकता से संबंधित है, तो संविधान का भाग 2 जो है तो ये नागरिकता से संबंधित, और नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है तो हमारे देश में जो है तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है संविधान में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाग 3, तो संविधान का भाग 3 जो है तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है तो मौलिक अधिकार से, किससे? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित। और हमें जो है तो टोटल कितने, हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है तो इनका प्रावधान है। और जो संविधान का भाग 3 है इसको क्या भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत का मैग्ना कार्टा, यहाँ लिखिए भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। फिर हम बात करें संविधान का भाग 4, तो संविधान का भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनसे ये संबंधित है। भाग 4, और भाग 4 जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है संविधान के भाग 4 में। और भाग 1 जो कि राज्य और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संविधान का भाग 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल में टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण विकल्प नहीं है? तो यह है जस 48, ठीक है, जस 48 जो है तो ये संरेखण विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य का युग में सही ढंग से जोड़ा गया है? तो सही ढंग से जोड़ा गया है गुजरात बिहू, हरियाणा गारिया या गोरिया, पंजाब भांगड़ा और केरल घूमर। तो सही ढंग से तो ये है पंजाब, ऑप्शन डी, पंजाब में जो है भांगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर देखा होगा बिहू गुजरात, तो बिहू जो है जो कहाँ का है? ये असम का है। कहाँ का? असम का है। फिर हम बात करें गोरिया या गरिया, तो ये हरियाणा का नहीं बल्कि ये कहाँ का है? ये है त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा। और जो घूमर है तो ये केरल का नहीं बल्कि ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है डैश भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रसिद्ध योजना है। यह नवंबर 2015 में देश की संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कौन सी? तो यह है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सह परिवहन में डैश, ठीक है, तो क्या होता है? एक अणु अन्य अणु पर निर्भर करके झिल्ली को पार करता है, या फिर दोनों अणु झिल्ली को एक ही दिशा में पार करते हैं। एक अणु अन्य अणुओं के से स्वतंत्र रूप से झिल्ली को पार करता है, या फिर दोनों अणु झिल्ली को विपरीत दिशा में पार करते हैं। तो एक सह परिवहन में दोनों अणु झिल्ली को एक ही दिशा में पार करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के एक अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की समिति ने की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के अलावा उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जी किसने समिति ने कहा था? जी कहा था स्वर्ण सेन समिति 1976। ठीक है, स्वर्ण सेन समिति 1976 के तहत ही जो है तो हमारे देश के संविधान में जो है तो ये संविधान के भाग 4 बना और इसमें अनुच्छेद 51A में जो है तो मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। तो कब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत जो है तो हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यानी 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो हमें कितने, हमारे पास जो है तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है इनका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो इनका जो कॉन्सेप्ट है तो हमने रूस यानी सोवियत संघ से लिया था, जिसको आज हम रूस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नवंबर 2023 में भारत के केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? तो जो शपथ दिलाई गई थी तो हीरालाल समरिया को। किसको? हीरालाल समरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? अगर हम बात करें बृहस्पति की, ठीक है, बृहस्पति, तो बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वें नंबर पर आता है। तो इसका उपग्रह नहीं है। तो देखिए कैलिस्ट्रो, गैनीमेड और यूरोपा जो है तो इसका उपग्रह है, लेकिन जो ट्राइटन है ये उसका उपग्रह नहीं है। ट्राइटन किसका? तो ये वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है, वरुण यानी नेपच्यून का जो है तो ये उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है तो आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन जिनको हम मानसून उष्णकटिबंधीय मानसून वन भी कहते हैं और इसकी सबसे प्रमुख प्रजाति जो है तो ये है कौन सी? सागौन, ऑप्शन सी। सागौन जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा अगर हम बात करें नारियल और शहतूत, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं। और जो रबर है तो रबर भी जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ही है, लेकिन ये उतना प्रमुख प्रजाति नहीं है इसकी। हम बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते क्या है? तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं तो ये जो है तो शुष्क मौसम में हर साल जो है तो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, झड़ा देते हैं और इसमें जो है तो अपने नए पत्ते उगकर आते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम में हर साल ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा का कैलाश मंदिर डैश वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था। तो जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा में, तो ये जो बनवाया था तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने जो है ये बनवाया था और ये जो है तो किसके? ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। किसके? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तो ये था दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग। फिर अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार का तो ये था चंदेल का नन्नू। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, रुक जाइए 2 मिनट में देख लेता हूँ जरा। हाँ, नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट इनका था संस्थापक, नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? तो गीत है माँ तुझे सलाम, जो लिखा है तो ये अल्लाह रखा रहमान, ए आर रहमान ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में ब्रज महोत्सव हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए होली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। जो ब्रज महोत्सव जो है तो राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में, जो कि कब? फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में होली के कुछ दिनों पहले 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? तो हुआ था दिल्ली में 1973 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZs के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत पता करना है तो देखिए, जॉन अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में से एक वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था, ये वाला बिल्कुल सही है। पर भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की नीति घोषणा की, नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि जो इसकी स्थापना शुरू हुई थी 2000 में, कब? 2000 में। फिर SEZ नियमों में विभिन्न वर्गों के SEZs के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि आवश्यकता का प्रावधान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो कथन गलत है केवल 2, ठीक है, क्योंकि इसकी जो घोषणा हुई थी 2011 में नहीं बल्कि 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
2023 में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक मामलों में पिछले 4 दशकों के योगदान के लिए मणिपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री डैश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री जो है तो ये हमारे देश का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था 2023 में थोन ओजाम चाओबा को। ठीक है, किसको? थोन ओजाम चाओबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो थॉमस कप जो है तो किससे? तो थॉमस कप जिसकी शुरुआत हुई थी 1948-49 में। कब? 1948-49 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो है तो ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन कप, और ये किसका? ये पुरुषों का है। ठीक है, पुरुषों के लिए। और एक होता है उबेर कप। क्या? उबेर कप। तो उबेर कप जो किससे है? तो उबेर कप की जो शुरुआत हुई थी 1956-57 में हुई और जो उबेर कप है ये किससे? तो उबेर कप जो है तो महिला बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन महिला से ये संबंधित है उबेर कप, और थॉमस कप जो है तो बैडमिंटन पुरुष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी थी? तो सेक्स वर्क को दी थी मान्यता, तो किस अधिकार के तहत? ये अनुच्छेद 142 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो गतका जो कि एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है, जो कि कहाँ से? पंजाब से। ठीक है, पंजाब से ये संबंधित है और जो है तो ये सिक्कों के द्वारा जो लाठी तलवार चलाई जाती है उसका ये मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गीत ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ रिकॉर्ड किया था? तो ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ किया था एकम सत्यम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? तो स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये जोड़ सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा, ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।